इस वीडियो में हम अंक यानी डिजिट्स के बारे में जानेंगे। डिजिट्स किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। इन 10 संकेतों को अंक कहते हैं। जैसे ये 10 संकेत इस प्रकार है: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो है 10 संकेत है। हर एक अंक एक संकेत होता है। जैसे इसको हमको 0 लिखना होगा तो इस प्रकार हमें लिखना होगा। 1 लिखना होगा तो हमें इस प्रकार लिखना होगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो इस प्रकार यहाँ दिया हो गया है। जैसे यहाँ 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब अंक है। ये सब पूरा जो है अंक है जो 10 गो है, जिनमें से 0 जो है ये 0 जो है अंक है। और सार्थक अंक यानी 0 को गिना नहीं जा सकता। जब कुछ नहीं होता है तो हम 0 लगाते हैं यानी शून्य लगाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब जो है सार्थक अंक है, जो कि यहाँ लिखा गया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को सार्थक अंक कहते हैं, जबकि 0 असार्थक अंक कहलाता है। अब हम संख्यांक यानी न्यूमेरल के बारे में जानेंगे। संख्यांक न्यूमेरल्स संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों या संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। ये संख्यांक अंकों की सहायता से बनाई जाती है। जैसे हम ये 2 अंक ले लेते हैं, एगो 2, एगो 8 और एक और भी अंक ले लेते हैं, मान लीजिए 4 ले लेते हैं। अब ये 3 अंकों की सहायता से हमें संख्यांक बनाना है। यही 3 संकेत है। 3 को इस प्रकार लिखा जाता है, 8 को इस प्रकार, ये 4 को इस प्रकार के संकेतों से लिखा जाता है। तो हम यहाँ 3 को अंक ले लेते हैं, एक हम संख्यांक बनाते हैं। तो ये जो है ये जो अंक है 384 जो एक संख्यांक है। अंक और संख्यांक में यही फ़र्क है कि अंक एक इकाई होता है, संख्यांक इकाई से ज़्यादा होता है, यानी दहाई, सैकड़ा, हज़ार इस प्रकार हो जाता है। अंक में एक ही गो नंबर रहता है। ये संख्यांक को और अच्छा से जानने के लिए हमें प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेना बेहतर होगा। तो चलिए प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इत्यादि, ये अनंत तक बढ़ते चले जाएगा। जब हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो हम
यही नंबर से गिनना शुरू करते हैं। जैसे हमें 5 गो बुक लेना है, तो हमको 5 बताना होगा कि हमें 5 गो बुक चाहिए। अगर हमें 3 गो बुक लेना होगा तो हमको 3 नंबर जो है ये बताना होगा, या हमको बोलना होगा कि हमको 3 गो बुक चाहिए। तो हम जब भी किसी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं तो इसी नंबर का हम उपयोग में लाते हैं। तो ये सब जो है परिमेय संख्या है। अगर हम ये लिखना चाहेंगे, जैसे ये 2 है, ये 8 है, ये 0 है, तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 280 गिनती में आता है। जब हम 1-2 से गिनना शुरू करेंगे तो एक ना एक बार ये ज़रूर आएगा। अगर 1-2 से गिनती शुरू करने लगें तब ये एक बार ज़रूर आएगा गिनती में, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं। और प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। अब हम संख्याओं की तुलना के बारे में जानेंगे। तो संख्याओं के तुलना के बारे में जानने से पहले हमें ये तीनों चीज़ आना चाहिए, जो इस प्रकार है। पहला, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। दूसरा, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, इसे इंग्लिश में असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तीसरा, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम, इंग्लिश में इसे डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं को जानेंगे। संख्याओं की तुलना में हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम जो है एक क्वेश्चन ले रहे हैं बड़ी संख्या और छोटी संख्या को समझने के लिए। यहाँ हम 3 नंबर लेते हैं, 248, 26 और 8 लेते हैं। अब ये तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो अब देखेंगे कि यहाँ पर अंकों की संख्या इसमें ज़्यादा है। इसमें अंकों की संख्या 3 है, 1 2 3, और इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो जिस संख्याओं में अंकों का अगर ज़्यादा हो तो वो बड़ी संख्या कहलाएगी। तो इसमें ये बड़ी संख्या है 248। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, हम यहाँ पे 3 नंबर लेते हैं अलग अलग। जैसे मान लीजिए 380 हो गया, 40 हो गया और मान लीजिए ये 3 है। तो ये तीनों नंबर में से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो हम ये देखेंगे कि ये इसमें एक ही अंक है, इसमें 2 अंक है, एक 0 एक 4, दूसरा में 0 8 और 3, इसमें 3 गो अंक है। तो जो अंकों में अगर तुलना करके देखेंगे कि उस अंकों का संख्या ज़्यादा है,
मतलब कि इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो इसमें ज़्यादा अंक है। जिस संख्या में अगर ज़्यादा अंक आए तो वो बड़ी संख्या हो जाती है। तो 380 जो है ये बड़ी संख्या है। हम अगला एग्जाम्पल और लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में यहाँ लिखा हुआ है 800, ये 400 और ये 110। तो ये तीनों अलग अलग संख्या है। अब ये तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है? पिछले स्लाइड में हम बोले थे जिस संख्याओं में अंकों की संख्या ज़्यादा होता है तो वो संख्या बड़ी होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखा जाए तो इसमें 1 2 3 गो अंक है, इसमें भी 1 2 3 गो है, इसमें भी 1 2 3 तीनों अंक है। तो ये सभी में 3 3 अंक है। तो इसका पता कैसे लगाया जाए? तो अब हम इसका पता लगाते हैं इकाई दहाई से। तो इसका इकाई दहाई ये सैकड़ा हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 0 है और इसका इकाई अंक 0 है। यानी कि यहाँ अगर देखेंगे इसको, ये 800 है, ये 400 है और तीसरा जो है 110 है। तो इनमें इसमें इकाई अंक, इसका इकाई अंक, ये इसका इकाई अंक सब बराबर है। तो ये संख्या जो है यहाँ तक तो ये बराबर हो गया। लेकिन इसमें अगर देखेंगे दहाई अंक में तो यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है और यहाँ पर 1 अंक है। तो इसमें दहाई अंक जो है, दहाई अंक में ये वाला अंक ज़्यादा है। तो हमको क्या ये कहना हुआ कि यही संख्या सबसे बड़ी है? हम आगे भी बढ़ेंगे, सैकड़ा को भी देखेंगे। अगर सैकड़ा को देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी अंक कौन है? 1 है या 4 है कि 8 है? तो हम सैकड़ा में देखते हैं कि अंक सबसे बड़ा है। ये 8 जो है सबसे बड़ी अंक है, तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये 800, ये 400, ये 110, ये तीनों में से बड़ा कौन होगा? तो ये 800 होगा, क्योंकि 800 जो है 400 और 110 से भी बड़ा होता है। तो ये 800 बड़ी संख्या है क्योंकि इसका सैकड़ा वाला जो अंक है सबसे बड़ा है। यहाँ तो दहाई में 1 अंक है, इसमें 0 है, तो ये लग रहा है कि ये बड़ा अंक है। लेकिन हम इससे आगे भी जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे अंतिम का अंक देखेंगे। अगर सब अंक अगर बराबर हो तो हम सबसे अंतिम अंक वाला देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो ये सबसे अंतिम वाला अंक जो है इकाई दाएं सैकड़ा, इकाई दाएं सैकड़ा, इसका भी इकाई दाएं सैकड़ा। तो अंतिम अंक जो है ये 8 सबसे बड़ी संख्या है। 4 तो छोटी है 8 से, 4 बड़ी है 1 से, तो ये बड़ी संख्या है। हम अगला एग्जाम्पल और लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि 480, दूसरा 280 और तीसरा नंबर 380 है। अब ये तीनों का हम तुलना करेंगे कि ये तीनों में से बड़ी संख्या कौन है। क्या ये 480 है या 280 है या 380 है? तो हमें इकाई दाहिनी सैकड़ा को जो है तुलना करना होगा, क्योंकि ये जो है अंक 3 गो अंक है। तो इकाई दाएं सैकड़े तकला जो है इसका तुलना करना होगा। इसका भी वही, इसका भी उतना ही अंक है। तो चलिए बारी बारी से इसका तुलना करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन बड़ी संख्या है। तो ये 480 हो गया,
ये 280 हो गया, ये 380 हो गया। तो इसमें देखेंगे कि इकाई अंक एक जैसा है, तो इसमें हम नहीं बता सकते कि ये अंक बड़ा है या छोटा। इसी तरह हम दहाई अंक को भी देखेंगे तो इसमें भी एक जैसा है दहाई अंक, तो इसको भी हम नहीं बता सकते। लेकिन हम सैकड़ा का अंक अगर देखेंगे तो जो अंक बड़ा होगा ना, तो वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यहाँ पर 3, 2, 4 में से 4 बड़ी संख्या है, तो इसलिए ये हम 480 जो है बड़ी संख्या है, क्योंकि 480 संख्या 280 और 380 से बड़ी है, तो ये 480 बड़ी संख्या है। अब हम छोटी संख्या के बारे में जानेंगे। ये हम क्वेश्चन जो है एक लेते हैं और देखते हैं। ये 3 गो अंक ले लिए हैं, एक 8, 6 और 9। ये तीनों में से अगर कहा जाए कि ये तीनों में से छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या, तो आप बोलेंगे कि ये 6 है, कि ये 6 जो है 9 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है, तो ये छोटी संख्या है। ऐसे 9 से छोटा तो 8 भी है, लेकिन सबसे छोटा जो संख्या जो है, छोटी का मतलब सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 6 है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2 है। अब ये इसमें से जो है, ये मान लीजिए ये 20 है, ये मान लीजिए 7 है, ये मान लीजिए 4 है। अब ये तीनों अलग अलग जो संख्या है, तो इसमें से जो है कौन छोटी संख्या है। 20 है, 7 है और 4 है, तो हमें छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या खोजना होगा। तो यहाँ 20 जो है 7 से बड़ा है, 4 जो है 7 से छोटा है, 4 से बड़ा जो है ये 7 है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है 4 है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 400, 300, ये 110। तो ये 3 अलग अलग संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या जो है 110 है। 110 सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 400 हो गया, ये 300 हो गया, ये 110 हो गया। तब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर इकाई अंक सब 0 है, यानी इसमें से न छोटा है न बड़ी है। लेकिन दाहिने अंक देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये अंक बड़ी है, बाकी ये अंक छोटी है, 0 0 आ रहा है। तो ये हम क्या कहेंगे कि ये संख्या बड़ी है। अभी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 अंक दिया हुआ है, तो हम 3 अंक तक यहाँ देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 4 है, 3 है यहाँ और 1 है। तो हमको सबसे छोटी संख्या पता करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संख्या के स्थान पे जो है 4 है, 3 है, 2 है। संख्या मतलब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये सैकड़ा है, ये भी सैकड़ा है, ये भी सैकड़ा है। तो सैकड़ा का स्थान अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या जो है 1 है, तो यही सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो 110 जो है सबसे छोटी संख्या है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं सबसे छोटी संख्या पता करने के लिए। अब हम चौथा सवाल में देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है
कि ये 500 है, ये 430 है, ये 65 है। अब हम ये तीनों में से पता लगाएंगे कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन है। तो यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है, और यहाँ पर 2 अंक है। तो ये हम जो है अंकों की सहायता से भी हम अंकों की सहायता से भी पता लगा सकते हैं कि जिस नंबर में अंकों की संख्या जितना कम रहेगी तो वो सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। जैसे ये 500 430 है और ये 65 है, तो इसमें 2 अंक है और इसमें 3 3 अंक है, तो इसलिए ये 2 अंक है, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। हम अगला एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये 430 है और 100 है और ये 300 है। तो इसमें जो है इकाई दाएं सैकड़ा, इसमें भी 3 अंक है, सैकड़ा तक है, इसमें भी सैकड़ा तक है, इकाई दाएं सैकड़ा, इकाई दाएं सैकड़ा, तो इसमें भी 3 अंक है। अब ये तीनों अंक सब बराबर है, तो हमको पता कैसे लगाना होगा कि सबसे ये बड़ी संख्या है या छोटी संख्या है। तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या को बारे में जानना है, इसलिए हम अच्छा से देखते हैं। ये 430 हो गया और ये 100 हो गया और ये 300 हो गया। तो इसमें देखेंगे कि इकाई अंक जो है इसमें सब 0 है, यानी यहाँ पर न छोटा है न बड़ा, सब एक जैसा है। यहाँ पर देखेंगे दाएं का अंक, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 3 जो है बड़ी संख्या है, लेकिन अगर हम सैकड़ा में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा बड़ा मान तो 4 है इसमें सैकड़ा का जगह पर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है। तो हमें छोटी छोटी संख्या पता करना है, तो हम सैकड़ा के स्थान पर देखेंगे और पता लगाएंगे कि सबसे छोटी अंक कौन है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अंक जो है 1 है, तो यानी ये जो संख्या जो है सबसे छोटी संख्या है। 430, 100 और 300 में सबसे छोटी संख्या 100 है, तो ये सबसे छोटी संख्या है।